हेलो विद्यार्थियों, मैं राजू सैनी आज आपको राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आपके एग्जाम में इंग्लिश में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो ग्रामर सेशन से, एक वोकैब सेशन से, एक कॉम्प्रीहेंशन सेशन से। आज हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेंस। टेंस आप जानते हैं ये समय से संबंधित टॉपिक है। और जिस हेलो विद्यार्थियों, मैं राजू सैनी आज आपको राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आपकी एग्जाम में इंग्लिश में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वोकैब सेशन से, एक ग्रामर सेशन से, एक कॉम्प्रीहेंशन सेशन से। आज हम सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में हम सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे। आप जानते हो टेंस एक समय से संबंधित टॉपिक है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस ये वर्तमान काल से संबंधित है। पास्ट टेंस ये भूतकाल से संबंधित जो बीत गया। फ्यूचर टेंस ये भविष्य में जो समय आएगा उसके लिए होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वाक्य कैसे बनता है। इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा। अब जब सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट हो हमारी सेंटेंस में, जब सिंगुलर नाउन मतलब कार्य करने वाला एक वचन हो, तब सब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे, फिर एक्सेट्रा। और जब प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन करता हो, कार्य करने वाला बहुवचन हो, तब सब्जेक्ट ऐसे कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे और एक्सेट्रा ऐसे कैसे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक बात याद रखना, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, डू और डज। जब सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट हो तब डज, और प्लूरल नाउन या बहुवचन करता सब्जेक्ट हो तब डू आएगा। डेली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ओकेजनली, रिपीटली, फ्रीक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, बेली, स्केली, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, एवरी वीक। एक बात याद रखना, ये शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको इसे समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। अब आप इसमें एक चीज अपनी कॉपी में नोट कर लो, ऑलवेज से लेकर स्केल्डी तक ये शब्द हमेशा वर्ब से पहले लिखे जाएंगे। और एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, एवरी वीक, और ये डेली हमेशा ये वाक्य के अंत में लिखे जाएंगे। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत मोर इम्पोर्टेंट याद रखनी है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, राहुल यूजुअली मी अबाउट हिज चाइल्डहुड। अब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब वहाँ पे आपको क्या देखना है, पहले तो ये इसे देखना है कि ये कौन सा टेंस है। यूजुअली आ गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब राहुल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमें ये खालिस्तान बनना है। अब हमारे पास कौन सी वर्ब है, टेल के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब ऐसे यस लगेगा, तो टेल का टेल्स हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, सी फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब आपके पास ये सेंटेंस आ गया एग्जाम में। अब हमें क्या देखना है, पहले तो पहचान देखनी है कि कौन सा टेंस होगा यहाँ पे। अब एवरी का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सी के हिसाब से गो मेन वर्ब है इसमें, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रमन ऑफन ब्यूटीफुल पिक्चर। अब आपके पास ये सेंटेंस आ गया एग्जाम में। अब वहाँ पे आपको क्या देखना है, पहले तो इसे देखना है कि ये कौन सा टेंस होगा। तो ओपन का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। और रमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमें ये खालिस्तान बनना है। अब हमें ये पेंट वर्ब दे दी वहाँ पे, तो रमन के हिसाब से ए से यस लगेगा, तो पेंट का क्या हो जाएगा, पेंट्स। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, करण ऑलवेज अप अर्ली। अब हमें ये सेंटेंस मिल गया, तो पहले तो क्या देखना है, ये कौन सा टेंस होगा। तो ऑलवेज आ गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो करण एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से ए से यस लगेगा, तो वो का क्या हो जाएगा, वॉक्स। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। अब इसके कुछ और आगे भाग होते हैं, जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो कल अब हम आपके साथ देखेंगे। कल आप जरूर आना। धन्यवाद।